हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे अगले टॉपिक कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ के ही पार्ट 3 में। तो अभी तक आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा तो प्लीज़ लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर देख लो ताकि समझने में इजी हो। और हम आज स्टार्ट करेंगे हमारे क्या चल रहा था, सेल्स टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, गुड एंड सर्विस टैक्स में वैल्यू एडेड टैक्स। सेल टैक्स ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुके हैं। आज हम वैल्यू एडेड टैक्स एंड गुड एंड सर्विस टैक्स डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले वैल्यू एडेड टैक्स क्या होता है ये जानते हैं। और पहले शुरू करने से पहले चैनल को जाकर एक बार सब्सक्राइब कर दो, लास्ट में यार आप लोग भूल जाते हो। तो वैल्यू एडेड टैक्स क्या होता है पहले हम ये जानते हैं। वैल्यू एडेड टैक्स देखो, जब कुछ चीज़ खरीदते हो ना तो उसमें इंक्लूड होता है एक प्राइस, ठीक है। तो उस पर एक प्राइस दिया जाता है, इसे वैल्यू एडेड टैक्स बोलते हैं, जो उसके वैल्यू के अकॉर्डिंग दिया जाता है। देखो यहाँ लिखा हुआ है, सेल्स टैक्स इज चार्ज बाय द गवर्नमेंट ऑन द सेल्स ऑफ एन आइटम। एक आइटम के सेल्स पे सेल्स टैक्स चार्ज किया जाता है, जो कि हम निकालना सीख गए थे। इट इज कलेक्टेड बाय शॉपकीपर फ्रॉम द कस्टमर एंड गिवन टू गवर्नमेंट, जो कि कस्टमर से कलेक्ट करते हैं, गवर्नमेंट को देता है। देयर फॉर ऑलवेज ऑन सेल प्राइस ऑफ आइटम एडेड टू वैल्यू ऑफ द बिल। देयर फॉर अनदर टाइप्स ऑफ टैक्स विच इज इंक्लूड इन द प्राइस नोन एज VAT। उसे क्या बोलते हैं, VAT। पहले VAT चलता था, अब उसका जगह GST चलने लगा है, ठीक है। तो VAT एंड GST नियरली सेम ही है। तो अब हम VAT से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि वेदा बॉट एन एयर कूलर फॉर ₹300। एयर कूलर कितने में खरीदी? वो एयर कूलर खरीदी, ठीक है। कितने में खरीदी वो? ₹3300, इंक्लूडिंग टैक्स ऑफ 10%। टैक्स इसमें कितना इंक्लूड है? 10%। फाइंड द प्राइस ऑफ कूलर बिफोर VAT। प्राइस क्या होगा कूलर का बिफोर VAT? अब देखो 3300 खरीदी तो इसमें VAT इंक्लूड था, तो हमें बिना VAT का प्राइस जानना है। तो देखो यहाँ पे जो मेथड दिया हुआ है, ये हम इस मेथड से नहीं करेंगे, ठीक है। हम एक इजी मेथड से करते हैं। देखो मेरा मेथड क्या है, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन, ठीक है। देखो एयर कूलर का प्राइस 300 है, हमें प्राइस फाइंड करना है। तो हम ऐसे लिखते हैं, लेट प्राइस ऑफ एयर कूलर बिफोर VAT इक्वल टू X रुपीज़। ओके, अब हम इसको आगे देखते हैं। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। प्राइस कूलर का कितना है? X रुपीज़, ठीक है, बिफोर VAT। इसमें 10% का क्या लग रहा है? VAT लग रहा है इंटू 10%। ये किसके इक्वल्स टू हो जा रहा है? 3300। X का X% किसके इक्वल हो जा रहा है? 3300। तो अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? x प्लस एक्स का 10%, x इंटू परसेंट हटता है तो मैंने कल भी बताया था क्या होगा, नीचे 100 आ जाएगा, 3300। आगे करेंगे तो x प्लस ये कैंसल आउट हो जाएगा, तो x प्लस एक्स वाई 10 इक्वल टू 3300 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 10 हमारे नीचे आ जाएगा, तो 10 इंटू एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 3300 हो जाएगा। और यहाँ से क्या आ गया? 11x/10 इक्वल टू 3300 आ गया। और x बराबर फिर यहाँ से 11x बराबर क्या आ गया? 3300 इंटू 10 हो गया। और x बराबर क्या आ गया फिर? 3300 इंटू 10 अपॉन में 11। तो 11 से ये 3 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x बराबर क्या आ गया? 300। तो प्राइस बिफोर VAT हमने क्या माना था? x। तो x की वैल्यू क्या आ गया? 3000। तो प्राइस क्या आ गया कूलर का? ₹3000। अब इसमें 10% हमारा वैट इंक्लूड किया तो हमारा कितना प्राइस पड़ा था? 3300। देखो क्या हमारा सही है सॉल्यूशन। हेंस द प्राइस इंक्लूड टैक्स 3000, द ओरिजिनल प्राइस 3000। सेम आया ना? अभी इसे समझना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, लेकिन ये देखो हमारा कितना इजी पड़ा। बस x मानना है, x में जितने परसेंट से पढ़ रहा है उतने परसेंट से पढ़ाएंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर ये समझना है तो मैं ये भी बता देता हूँ क्या किया है इसने। इसको देखो क्या किया है इसने कि
जो प्राइस था ना 3300 का 10% इंक्रीज इसने 100 लेकर के किया। जैसे कि मैंने माना था क्या एक्स प्राइस, इसने क्या माना है 100। अगर 100 रुपया प्राइस है विदाउट टैक्स का, अगर 10% का टैक्स लगेगा तो प्राइस कितना हो जाएगा 110। उसी तरह से फिर इसने यूनिटरी मेथड यहाँ पे लगा दिया। देखो क्या किया इसने, मैं बताता हूँ। हाँ तो देखो इसने क्या किया है, अगर प्राइज 100 रुपये है लेकिन ओरिजिनल प्राइस, ठीक है, ओपी इसको लिखते हैं, ठीक है, तो पे कितना करेगा वो 10% टैक्स के साथ, यानी कि ₹100 इंटू 10% टैक्स लगेगा। ये कैंसिल कैंसिल, यानी कि 10 रुपीज़ टैक्स पे करेगा। टैक्स पे कितना करेगा 10 रुपीज़, ठीक है। तो टोटल पे कितना करेगा 00 प्लस 10 इक्वल टू ₹110। टोटल पे कितना करेगा 110 रुपीज़। और अगर अब देखो यूनिटरी मैटर लगाओ कि 110 रुपीज़ प्राइस है, पे कर रहा है 110 रुपीज़, अगर ओरिजिनल प्राइस है 100 रुपीज़। अगर पे करेगा 1 रुपीज़ तो ओरिजिनल प्राइस क्या होगा 100/110। और अगर पे करेगा 3300 तब ओरिजिनल प्राइस क्या होगा 0 इंटू 3300। अब इससे ये कैंसिल, इससे ये 3 बार में कैंसिल, तो क्या आ गया 3000। सेम आया आंसर। इससे थोड़ा लॉजिकल सोचना पड़ेगा, लेकिन इससे हम डायरेक्ट कैलकुलेटिव वे निकाल देते हैं। तो हमने दोनों मेथड यहाँ पे डिस्कस किया, जो बुक में दिया और एक अल्टरनेटिव जो मैंने किया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला जीएसटी आता है। जीएसटी भी सेम इसी की तरह ही है, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। देखो जीएसटी का क्वेश्चन अभी करते हैं। एग्जाम्पल 6 देखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल 6 इसमें बोल रहा है सालिम बॉट एन आर्टिकल फॉर ₹784। कितना में खरीदा ₹784 में, जिसमें जीएसटी इंक्लूड है। कितना है 12%। व्हाट इज द प्राइस ऑफ आर्टिकल बिफोर जीएसटी। बिफोर जीएसटी क्या प्राइस होगा उसका। तो फिर हम पहले करके देखते हैं। ये तो बुक में सेकेंड दिया हुआ है, आप देख लेना, पहले से हम करके देखते हैं, ठीक है। तो फिर वही करेंगे, लेट प्राइस बिफोर जीएसटी इक्वल्स टू एक्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एक्स प्राइस, इसमें इसने कितना जीएसटी भरा है 12% इसने जीएसटी दिया, ठीक है। ये किसके इक्वल है 784 के। तो x प्लस एक्स इंटू 12/100 हो गया। परसेंटेज हटता है तो किसके इक्वल है 784 के, ठीक है। तो अब क्या हो गया x प्लस 12x इंटू 100 इक्वल टू 784। आगे सॉल्व करेंगे तो 1112x/100 इक्वल टू 784। और आगे सॉल्व करेंगे तो इसके लिए आपको लीनियर इक्वेशन पे अच्छा कमांड होना चाहिए। मैं अगला लीनियर इक्वेशन पे वीडियोस लाऊंगा, तो इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर रखो, ताकि लीनियर इक्वेशन आपका अगर अच्छा रहेगा ना तो हमारा ये भी आप इजीली कर सकोगे। देखो अब x की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। ये इससे कट रहा है कितने बार में 7 बार में जा रहा है, ठीक है। तो x बराबर कितना आ गया 700। तो प्राइस बिफोर जीएसटी कितना था 700 रुपीज़। देखो सेम आंसर आया है, प्राइस बिफोर जीएसटी 700। तो चाहे हम इस मेथड से करें, इससे दोनों से इक्वल जाएगा। मेथड डिफाइन नहीं करता, मतलब कस्ट कैसे रहो, लेकिन ये मुझे सिंपल लगता है। बस आपका इसमें लीनियर इक्वेशन पे कमांड अच्छा होना चाहिए। तो हमारा इसके साथ टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब हम अगला टॉपिक पे आएंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, और मिलते हैं एक नए वीडियोज़ में। और हम एक्सरसाइज भी डिस्कस करेंगे, अभी पहले कंप्लीट कर लेते हैं, तो उसके बाद एक्सरसाइज का वीडियोज़ लेके आएंगे। अब मिलते हैं अब एक नए टॉपिक के साथ, जो कि हमारा रहेगा कंपाउंड इंटरेस्ट, अगले वीडियोज़ में। तब तक के लिए सायोनारा।